ओम शांति। ओम शांति। 10 मार्च 2026 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मीठे बच्चे, सबुठारु बड़ बेमारी हेला देह अभिमान। एहा द्वारा ही अधपतन होइछि, सेथिपाई एबे देही अभिमानी हुआ। प्रश्न, तुम संतान मानकर कर्मातीत अवस्था केबे हेब? तुम संतान मानकर कर्मातीत अवस्था केबे हेब? उत्तर, जेतेबेले जोगबल द्वारा कर्मभोग उपरे विजय प्राप्त करिब एवं पूरा पूरा देही अभिमानी हेब। एही देह अभिमानर रोग ही सबुठारु बड़ रोग। एहा द्वारा ही दुनिया पतित होइछि। देही अभिमानी हेले बहुत खुशी एवं निशा रहिब, चालीचलन मध्य सुधुरी जीव। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। जात्रीर अर्थ को तो पिला माने सुनिले। एही कथा को तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण मानक व्यतीत अन्य केही बुझाई पारिबे नाही। तुमे माने जेउ देवी देवता थिल तो मनुष्य, किंतु तुमर चरित्र बहुत भल थिला। तुमे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थिल। तुमे माने विश्वर मालिक थिल। तेबे हीरा तुल्यरु कौड़ी तुल्य किपरि हेल, ए कथा कौनसी मनुष्य जानि नाहंती। तुमे माने मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे परिवर्तन होइछ। एबे तुमे माने देवता होई नाह, परिवर्तन हेउछ। केही अल्प बदलिछंती, काहार 5 शतकड़ा, काहार 10 शतकड़ा चरित्र बदली चलीछि। दुनिया को ए कथा जଣା नाही जे भारत ही स्वर्ग थिला। कहउछंती मध्य ख्रीष्टंकर 3000 वर्ष पूर्वे भारत रे देवी देवता माने थिले। तांकठारे एपरि गुण थिला जे सेमानंकु भगवान भगवती बोली कुहा जाउथिला। एबे तो सेही गुण नाही। मनुष्य माने बुझी पारु नाहंती। जेउ भारत एते साहुकार थिला, तार पुणी अधोगति किपरि हेला। एहा मध्य बाबा ही बसी बुझाउछंती। तुमे माने मध्य ए कथा को बुझाई पारिब, कारण तुम मानंकर जीवन परिवर्तन होई जाइछि। बाबा कहउछंती, पिला माने तुमे माने जेतेबेले देवी देवता थिल, सेतेबेले आत्मा अभिमानी थिल। पुणी जेतेबेले रावणर राज्य आरंभ हेला, सेतेबेले देह अभिमानी होई गल। बाबा कहउछंती, पिला माने तुमे माने जेतेबेले देवी देवता थिल, सेतेबेले आत्मा अभिमानी थिल। पुणी जेतेबेले रावणर राज्य आरंभ हेला, सेतेबेले देह अभिमानी होई गल। एही देह अभिमानर सबुठारु बड़ बेमारी तुमको लागि जाइछि। सत्य जुगरे तुमे आत्मा अभिमानी थिल, तेणु बहुत सुखी थिल। किंतु तुमको एपरि किए करिला, ए कथा केही भी जानि नाहंती। बाबा आसी बुझाउछंती, तुमर अधपतन काहीकि हेला। तुमे माने निजर धर्म को भूली जाइछ। भारत वर्थ नट ए पेनी अर्थात मूल्यहीन होई गला। तार मूल कारण कौन? देह अभिमान। एही ड्रामा मध्य पूर्व निर्मित। मनुष्य ए कथा जानि नाहंती जे भारत एते साहुकार थिला, पुणी गरीब किपरि हेला। आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु, पुणी आमे किपरि धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट हेलु। बाबा बुझाउछंती, रावण राज्य हेबा द्वारा तुमे देह अभिमानी होई गल, तेणु तुमर एपरि अवस्था हेबाकु लागिला। सीढ़ी चित्र रे मध्य देखा जाइछि तुम मानंकर किपरि अधगति हेला। वर्थ नट ए पेनीर मुख्य कारण हेला देह अभिमान। ए कथा मध्य बाबा बसी बुझाउछंती। शास्त्र रे कल्पर आयुष्य लक्ष लक्ष वर्ष बोली लेखि देइछंती। आजिकाली ख्रीष्टियान माने बहुत बुद्धिमान। सेमाने मध्य कहउछंती, ख्रीष्टंकर 3000 वर्ष पूर्वे भारत स्वर्ग थिला। भारतवासी ए कथा बुझी पारु नाहंती जे प्राचीन भारत ही थिला, जहाको स्वर्ग हेभेन कुहा जाउथिला। आजिकाली भारतर संपूर्ण इतिहास भूगोल को तो केही जानि ही नाहंती। किछि संतान मानंक पाखरे किछि ज्ञान रहिछि, तेणु देह अभिमान आसी जाउछि। भाबुछंती आम परी केही नाहंती। बाबा बुझाउछंती, भारतर एपरी दुर्दशा काहीकि हेला। गांधी बापू मध्य कहूथिले, हे पतित पावन आस,
आसी रामराज्यर स्थापना कर, तेबे आत्मा को निश्चित भावरे केबे ना केबे बाबांकर सुख मिलिथिला। सेथिपाई पतित पावनंकु स्मरण करुछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति, मोर पिलामाने जे कि शूद्ररु परिवर्तन होई ब्राह्मण होइछन्ति, सेमाने मध्य पूरा देही अभिमानी हेउ नाहान्ते। घड़ी घड़ी देह अभिमान रे आसी जाउछन्ति। एहा हेउछि सबुठारु पुरुणा रोग, जहा द्वारा भारतर एही अवस्था होइछि। तेबे देही अभिमानी हेबारे बहुत मेहनत रहिछि। तुमे माने जेते देही अभिमानी हेब, सेते बाबांकु स्मरण करि पारिब। पुणी असरंती खुशी मध्य रहिबा दरकार। गायन करा जाए, चिंता थिला पार ब्रह्मरे रहुथिबा परमेश्वरंकर, से मिलिगले तांकठारु 21 जन्मर वर्षा मिलुछि। बाकी कौन दरकार? तुमे केवल देही अभिमानी हुआ, मोते मने पकाओ, भले गृहस्थ व्यवहार रे रुह। सारा दुनियार मनुष्य माने देह अभिमान रे अछन्ति। जेउ भारत एते श्रेष्ठ थिला, तार एबे अधपतन होई जाइछे। वास्तव रे एहार इतिहास भूगोल कौन, ताहा केही भी कहि पारिबे नाही। ए कथा कौनसी शास्त्र रे नथिला। देवता माने आत्म अभिमानी थिले। जानिथिले जे गोटिए देह को छाड़ी आउ गोटिए नेबाकु हेब। सेमाने परमात्मा अभिमानी नथिले। तुमे जेते जेते बाबांकु स्मरण करिब, सेते सेते देह अभिमानी होई रहिब एवं सेते बहुत मीठा मध्य हेब। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा ही लड़ाई झगड़ा मांकड़ पणिया आसी जाउछि। ए कथा शिव बाबा बुझाउछन्ति एवं ब्रह्मा बाबा मध्य बुझुछन्ति। किंतु पिलामाने देह अभिमान रे आसी शिव बाबांकु भूली जाउछन्ति। भल भल संतान माने मध्य बहुत देह अभिमान रे रहुछन्ति। देही अभिमानी होई हेउ नाहांती। तुमे काहाकु भी एही बेहदर इतिहास भूगोल बुझाई पारिब। बराबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी मानकर राजधानी थिला, किंतु एही ड्रामा संबंधरे काहाकु हेले जाना नाही। भारत जहार कि एते अधपतन होई जाइछि, तार मूलदुआ हेउछि देह अभिमान। पिलामानंक भितरे मध्य देह अभिमान आसी जाउछि। ए कथा बुझुनाहांती जे आमको किए निर्देश देउछन्ति। सर्वदा भाबिबा उचित जे एही सबु कथा आमको शिव बाबा कहुछन्ति। शिव बाबांकु स्मरण न करिबा द्वारा देह अभिमान रे आसी जाउछन्ति। सारा दुनिया देह अभिमानी होई जाइछि। तेणु बाबा कहउछन्ति, निजको आत्मनिश्चय करी मोते मने पकाओ। आत्मा एही देह द्वारा शुणुछि, एठारे अभिनय करुछि। बाबा केते भल भावरे बुझाउछन्ति। जदिओ भाषण बहुत भल करिपारुछन्ति, किंतु चलणी मध्य भल हेबा दरकार ना। देह अभिमान थिबा कारणरू फेल होई जाउछन्ति। सेही खुशी अथवा निशा रहु नाही। तांक द्वारा बड़ विकर्म हेबा कारणरू बहुत बड़ दंडर भागीदार मध्य होई जान्ति। देह अभिमानी हेबा द्वारा बहुत क्षति होई थाए, बहुत दंड भोगिबाकु पड़ी थाए। बाबा कहउछन्ति, एहा गडली वर्ल्ड गवर्नमेंट अटेना। भगवानंक गवर्नमेंट राइट हैंड बा डाहाण हाथ हेउछन्ति धर्मराज। तुमे माने भल कर्म करुछ, तेणु तार भल फल मिलुछि। जदि खराब कर्म करिब, तेबे तार दंड भोग करिबाकु पड़िब। समस्ते गर्भ जेल रे मध्य दंड भोग करिथांती। ए संबंधरे मध्य एक कहानी रहिछि। एही सबु कथा वर्तमान समयर। तेबे सबु महिमा एकमात्र बाबांकर, अन्य काहारी महिमा नाही। सेथिपाई लेखा जाइछि, त्रिमूर्ति शिव जयंती हेउछि हीरातुल्य जयंती। बाकी सबु कौड़ी तुल्य। कारण शिव बाबांक व्यतीत केही पावन करि परिबे नाही। आत्मा पावन हेउछि, पुणी रावण पतित करि देउछि। जेउथिपाई समस्ते देह अभिमानी होई जाइछन्ति। एबे तुमे देही अभिमानी हेउछ। एही देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म पर्यंत रहुछि। तेणु जनकर ही समर्पणर गायन रहिछि। शिव बाबा भारत को स्वर्ग करुछन्ति। ए कथा काहाकु जଣା नाही जे शिव बाबा केबे आसिले,
ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ତ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଶିବ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧପତନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯାଇ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିବେ। ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ, ଦିନ ଏବଂ ରାତି, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନ। ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ତ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁର ଅଧପତନ ହୋଇଯାଇଛି। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଅଧପତନ କିପରି ହେଲା? ସେମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଏ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆ ଆହୁରି ପତିତ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟିନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିବା କାରଣରୁ କାହା ପାଖରେ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ, କାହା ଭିତରେ ମୋହର ଅଂଶ କିଛି ନା କିଛି ରହିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସୁଧୁରିବା ଦରକାର ନା? ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ଛେଳି, ବାଘ ଏକତ୍ର ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖଦାୟୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି କେହି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କର୍ମଭୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ, କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉ, ଏହା ମୁସ୍କିଲରେ ହେଉଛି। ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଆମକୁ ଏହି ମତ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମିଳିବ? ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ବିନା କିପରି ଶ୍ରୀମତ ଦେବି? ଇଏ ମୋର ସ୍ଥାୟୀ ରଥ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଓଲଟା ସିଧା କର୍ମ କରି ଅଯଥାରେ ନିଜର ବର୍ବାଦୀ କର ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ କମ୍ ପଦ ପାଇବ। ପାଠୁଆଙ୍କ ଆଗରେ ଅପାଠୁଆ ବୋଝ ବୋହିବେ। ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର ତାହା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ତ କାହାର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କେତେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ଯଦିଓ ଜାଣୁଛ ଯେ ସବୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, ତଥାପି ବି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ତ ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଧିକ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇପାରିବ। ତୁମ ଉପରେ କୌଣସି ବୋଝ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ ବୋଝ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୁସ୍କିଲରେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭାରତରେ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ପୁଣି କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା, କିପରି ପତନ ହେଲା, ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବୁଝାଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବୁଝାଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଲେଖାପଢ଼ା କରି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଭାରତର ଅଧପତନ ଉପରେ ଭାଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ପୁଣି କଉଡ଼ିତୁଲ୍ୟ କିପରି ହେଲା? କଉଡ଼ିତୁଲ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ପର୍ଚା ଏପରି ତିଆରି କରି ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇଲା ବାଲା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଉଚିତ।
जदि गवर्नमेंट चाहूँछि तेबे गवर्नमेंटर ही हॉल विज्ञान भवन जहाँकि दिल्ली रे अछि सेठाकु समस्तंकु डाकिबा उचित। खबर कागजरे मध्य बाहर करा जिबा उचित। कार्ड मध्य समस्तंक पाखकु पठाई देबा उचित। आमे तुमको सारा विश्वर इतिहास भूगोल आरंभरु शेष पर्यंत बुझाउछु। तेबे सेमाने स्वतः आसिबे एवं जिबे। एथिरे पैसार त किछि कथा ही नाही। मनेकर आमको केही मिलिगले उपहार देले तेबे ताहा तो आमे नहीं पारिबा नाही। से सबको सेबारे लगाई देबा उचित। बाकी आमे नहीं पारिबु नाही। बाबा कहउछंती मु तुमठारु दान नहीं कौन करिबी जहा पुणी भरी करी देबाकु पड़िबो। मु पक्का बेपारी अटे। अच्छा मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर देह अभिमानर वशीभूत होई कौनसी प्रकारर ओलटा सीधा कार्य करिबार नाही। देही अभिमानी हेबा पाई पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। निजर चालीचलन को धीरे धीरे सुधारिबाकु हेबो। 2 नंबर बहुत बहुत मीठा तथा शीतल हेबाकु पड़िबो। निज भितरे थिबा क्रोध बा मोहर भूत गुड़ी को बाहर करिदेबाकु हेबो। आजर वरदान समस्तंको रिगार्ड अर्थात सम्मान देवार रेकर्ड को ठीक रखी खुशीर महादान देउथिबा पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय रे चारिआडे समस्तंको रिगार्ड देवार रेकर्ड को ठीक रखिबार आवश्यकता रहिछि। परे पुणी एही रेकर्ड चारिआडे बाजिब। रिगार्ड देवा एवं रिगार्ड नेबा छोट मानंकु मध्य रिगार्ड दियो। एही भली रिगार्ड देवार रेकर्ड एबे तुम भितरु बाहरिबा दरकार। तेबे जाई खुशीर दान करिबा बाला महादानी पुण्य आत्मा होई पारिबो। काहाकु भी सम्मान देई खुशी करिदेबा एहा बड़रू बड़ पुण्यर काम अटे एवं सेवा मध्य अटे। स्लोगन जदि प्रत्येक मुहूर्त को अंतिम मुहूर्त मन करी चलिबो तेबे सदा प्रस्तुत रही पारिबो। ओम शांति। मातेश्वरींकर अमूल्य महावाक्य 1 रे तमगुणी मायार विस्तार। सतगुणी रजगुणी एवं तमगुणी एही तीनोटी शब्द समस्ते कहउछन्ते किंतु एहार यथार्थ अर्थ को बुझिबा बहुत जरूरी। मनुष्य माने भाबुछन्ति एही तीनोटी जाक गुण एकाठी चली आसुछि किंतु विवेक कौन कहूछि कौन एही तीनोटी जाक गुण एकाठी आसुछि ना तीनोटी गुणर पार्ट अलगा अलगा जुगरे रहुछि। विवेक तो एपरी कहूछि कि एही तीनोटी जाक गुण एका समय रे न थाए। सत्य जुगरे मनुष्य मानंक भितरे सतगुण द्वापर रे रजगुण एवं कली जुगरे तो तमगुण थाए। जेतेबेले सतगुण थाए सेतेबेले रजो तमो गुण न थाए एवं जेतेबेले रजगुण थाए सेतेबेले सतगुण न थाए। मनुष्य माने तो एपरी भाबी नेइछन्ति जे एही तीनोटी गुण एकाठी चली आसुछि किंतु एकथा कहिबा संपूर्ण भूल। सेमाने भाबुछन्ति जेतेबेले मनुष्य सत्य कथा कहे कौनसी पापकर्म करे नाही सेतेबेले सतगुणी होइथाए किंतु विवेक कहूछि जेतेबेले आमे सतगुण बोली कहूछे एहार अर्थ हैला संपूर्ण सुख अर्थात सारा सृष्टि सतगुणी। बाकी एभली कुहाजिब नाही जे जिए सत्य कहूछि सिए सतगुणी एवं जिए मिथ्या कहूछि सिए कलिजुगी तमगुणी। एभली भावरे ही दुनिया चली आसुछि। एबे जेहेतु आमे माने सत्यजुग बोली कहूछे तेबे एथिरु प्रमाणित हेउछि जे सेठारे सारा सृष्टि रे सतगुण सतप्रधानता दरकार। बाकी हाँ एही धरापृष्ठरे एभली समय थिला जेतेबेले सत्यजुग थिला सेतेबेले सारा संसार सतगुणी थिला। एबे तो सत्यजुग नाही एबे तो कलिजुग दुनिया अर्थात सारा सृष्टि रे तमो प्रधानतार राज्य चलीछि। तेबे एही तमोगुणी समय रे सतगुण पुणी केउठु आसिबो? एबे तो घोर अंधकारर समय जेउठी जेउ समय को ब्रह्मांकर राति बोली कुहा जाउछि।
ब्रह्मांकर दिन हेला सत्ययुग एवं ब्रह्मांकर राति हेला कलिजुग। तेणु उभय युग को आमे एकाठी मिसाई पारिबा नाही। 2 एही कलिजुगी असार संसाररु सत्ययुगी सुखमय दुनिया को नहीं जिबा एहा एकमात्र परमात्मांकर ही काम। एही कलिजुगी संसार को असार संसार बोली काहेकि कुहा जाउछि? कारण एही दुनिया रे कौनसी सार नाही, अर्थात कौनसी वस्तुरे शक्ति नाही, अर्थात सुख शांति पवित्रता किछि भी नाही। किंतु दिन थिला एही सृष्टि रे सुख शांति पवित्रता सबु किछि थिला। एबे तो कौनसी जिनिस रे शक्ति नाही, कारण एही सृष्टि रे 5 विकार रूपी भूत मानकर प्रवेशता होई जाइछि। सेथिपाई एही सृष्टि को भयर सागर अथवा कर्म बंधनर सागर बोली कुहा जाउछि। सेथिपाई ही मनुष्य दुखी होई परमात्मा को डाकुछि, कहउछंती हे भगवान परमात्मा आमको एही भवसागर उद्धार कर। एथिरु प्रमाणित हेउछि जे निश्चित भावरे कौनसी अभय अर्थात निर्भयतार संसार मध्य अछि, जेउठिकु समस्ते जीवाकु चाहुछन्ति। सेथिपाई एही संसार को पापर सागर बोली कहउछन्ति, जेउठारु पारी होई पुण्य आत्मा मानकर दुनिया को जीवाकु चाहुछन्ति। तेबे 2टी दुनिया रहिछि, गोटिए हेला सत्ययुगी सारयुक्त बा सुखमय दुनिया एवं अन्यटी कलिजुगी असार दुनिया। उभय दुनिया एही सृष्टि रे ही रहिछि। वर्तमान परमात्मा से ही सारयुक्त दुनियार स्थापना करुछन्ति। अच्छा, ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा निश्चयर मूलदुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय एवं निश्चिंत रुह। जेपरी ज्ञान एक विषय अटे, सेहीपरि सेवा मध्य पाठ पढ़ार एक विषय अटे। जी एथिरे विश्वस्त एवं निश्चय बुद्धि अटंती सेही माने ही आग नंबर को जाई परिबे। सकाळ ठारू रात्रि पर्यंत निजर कार्यक्रम को निर्धार्य कर। प्रतिदिनर डायरी रख, काहेकि ना तुमे माने दायित्व संपन्न आत्मा अट। साधारण आत्मा नुहे, विश्व कल्याणकारी आत्मा अट। तेबे जीए जेते बड़ लोक होइथाए तांकर दिनचर्या मध्य सेही अनुसारे निर्धार्य होइथाए। ओम शांति।